हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप सबको एक परिवार से रिलेटेड कहानी सुनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर में 3 सदस्य थे। बेटे का नाम था विनोद और बेटी का नाम था आरती और माँ का नाम था विमला। जी हाँ दोस्तों, विनोद जो है वो एक सौम्या नाम की लड़की से प्यार करता था और वो उससे ही शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ जो है वो सौम्या को पसंद नहीं करती थी और वो विनोद से मना करती थी कि तुम्हें सौम्या से शादी नहीं करोगे। लेकिन विनोद जो है वो सौम्या से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी विनोद ने अपनी जिससे वो प्यार करता था सौम्या से कहा कि सौम्या, तुम अपने घर में हमारे रिश्ते को लेकर बात करो और देखो तुम्हारे घर के लोग क्या बोलते हैं। तो तभी सौम्या जो है वो विनोद की बात को मानती है और अपने माँ बाप से बात करती है। पहले तो सौम्या का पिता जो है वो मना करता है, लेकिन जब सौम्या ज़्यादा अपने माँ बाप से कहती है तो वो दोनों मान जाते हैं और वो कहते हैं सौम्या से कि ठीक है, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। तो बेटा तुम उसे घर पे बुलाना, एक बार हम उससे बातचीत करना चाहते हैं। सौम्या जो है वो इस बात को लेकर खुश हो गई और वो विनोद को बताने के लिए उसके घर पर चली गई। जैसे ही उसने जाकर देखा तो विनोद की माँ जो है वो विनोद से कह रही थी कि विनोद, अगर तुमने सौम्या से शादी की तो तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। विनोद जो है वो अपनी माँ को मनाता, लेकिन माँ जो है वो बिल्कुल साफ मना कर देती कि नहीं, तुम्हारी शादी सौम्या से नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए एक प्रिया नाम की लड़की ढूंढ रखी है, शादी तुम्हें उससे ही करनी होगी। सौम्या जो है वो इन सब बातों को सुन लेती है। वो वहाँ से विनोद से बिना मिले ही घर आ जाती है और कुछ दिनों के लिए विनोद से बात करना बंद कर देती है। उसे लगता है कि मैं ही इन दोनों के रिश्तों में आ रही हूँ। अगर विनोद की माँ नहीं चाहती कि मेरी शादी विनोद से हो तो फिर ये शादी नहीं होगी। और फिर वो अपना मन बनाती है कि आज के बाद वो विनोद से कभी बात नहीं करेगी और ना ही उससे मिलने जाएगी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वो विनोद से नहीं मिलती है। तो विनोद जो है वो सौम्या से फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या उसके फ़ोन को नहीं उठाती और ना ही उससे बात करती है। तभी विनोद है वो दूसरे अपने फ्रेंड फ़ोन से फ़ोन करता है तो सौम्या उस किसी और का नंबर समझ के फ़ोन को उठाती है। तो विनोद पूछता है कि सौम्या, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती, ना ही तुम मुझसे मिल रही हो। तभी सौम्या जो है वो कहती है कि विनोद, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया है शादी करने के लिए और उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है तुमसे बात करने के लिए, इसलिए आज मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर रही हूँ और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप ने। और फिर विनोद जो है वो सौम्या से फ़ोन पर बात करनी बंद कर देता है और फ़ोन को काट देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जाकर अपने घर में अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, तुमने जो लड़की देख रखी है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक दिन जो है विनोद जो है उसका आमना सामना सौम्या की माँ बाप से होता है और वो पूछता है कि अंकल आंटी, ऐसा क्या था कि आपने सौम्या से मना कर दिया कि आज के बाद तुम विनोद से बात नहीं करना और उससे शादी नहीं करना। इस बात को सुनकर माँ बाप जो है वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सौम्या के माँ बाप जो हैं वो विनोद से कहते हैं कि नहीं बेटा, हमने तो कभी सौम्या से मना नहीं किया, लेकिन हाँ पहले जब सौम्या ने हमसे बोला तब हमने मना किया, लेकिन सौम्या ने जब हमें मनाया तो हम मान गए शादी को लेकर। इस बात को सुनकर विनोद जो है वो पूछता है कि अभी सौम्या कहाँ है। तो वो बताते हैं कि सौम्या अभी मंदिर गई है और विनोद जो है वो भागा भागा जाता है और सौम्या से बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो जब विनोद जो है वो सौम्या से बात करता है तो सौम्या जो है वो मना करती है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मतलब बात को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन विनोद जो है जब वो सौम्या को अपनी कसम देता है तो सौम्या को सब कुछ बताना पड़ता है। सौम्या बताती है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण माँ बेटे में दूरियाँ आएँ, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। तब जो विनोद जो है वो सौम्या का हाथ पकड़कर अपने घर लेके जाता है और कहता है अपनी माँ से कि माँ देखो, जिसके लिए तुम मना कर रही थी उसने ही हम दोनों को दूर होने के लिए, इस रिश्ते के लिए मना किया है। क्या माँ अब भी आप चाहते हैं कि सौम्या से मेरी शादी ना हो। सौम्या के इस काम को देखकर विनोद की माँ जो है वो भी सौम्या की प्रसन्नता कर और विनोद की माँ को भी लगा कि सौम्या से अच्छी लड़की मुझे नहीं मिल सकती और वो जो है सौम्या और विनोद के रिश्ते के लिए मान गई और उसने कहा कि हाँ अब ये ही मेरी दुल्हन बनेगी। और फिर सौम्या की माँ ने और विनोद की माँ ने और बाप ने विनोद की और सौम्या की शादी करवाई। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताना।